बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं तमाम भाई ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल पे। एक क्वेश्चन है जो काफ़ी दिनों से मुझे आ रहा है भाइयों की तरफ से कि हम अत्तर का कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें कितने ml से स्टार्ट करना चाहिए, कितने ml की पैकिंग से हमें स्टार्ट करना चाहिए ताकि हम मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकें, ज़्यादा एक्सपेंसिव बजट भी ना हो और मार्केट के अंदर भी चल सकें, और कितने ml की हमें शीशी लेनी चाहिए, कौन सी शीशी लेनी चाहिए। तो देखें, सबसे पहली बात यह है कि हमने जब भी कारोबार स्टार्ट करना है, हमने एक टारगेटेड ऑडियंस देखनी है कि हमने किस ऑडियंस को टारगेट करना है, तो हमारी कौन सी जो है आर्टिकल्स निकल जाएंगे, कौन सी हमारी प्रोडक्ट निकल जाएगी। ठीक है, देखें, जब आप अत्तर का कारोबार स्टार्ट करेंगे, चाहे आप 3 ml से करें, चाहे 6 ml से करें, चाहे 12 ml से करें, मोस्टली मार्केट के अंदर जो चलती है वो 12 ml की शीशी होती है, ताकि जब कोई ले तो वो उसको यूज़ करे कुछ टाइम के लिए। 3 ml तो बहुत छोटी सी हो जाती है, वो तो सैम्पलिंग के लिए होती है। 6 ml भी काबिल कबूल है, चलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चलती है वो 12 ml की शीशी चलती है। तो देखें, ये अब कॉस्ट करती है हमें 33 रुपीज़। ठीक है, अब देखें, एक काफ़ी भाई मुझसे पूछ रहे होते हैं आप हमें शीशियाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। देखें, मैं बॉटल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करता। हाँ, मैं सोर्स बता सकता हूँ कि कहाँ से आपको मिल सकती हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में तमाम भाइयों ने बताना है कि आपके सिटी से ये चीज़ कहाँ से मिलती है और किस रेट पे मिलती है। अब ये 6 ml की सिंपल शीशी है, सिंपल कैप है, इसके ऊपर गोल्डन भी आता है, ऐसा वाइट भी आता है, एक ऊपर आता है जिसके ऊपर मोती वगैरह लगा होता है, वो भी आता है। ये डिफरेंट इनके कैप्स होते हैं, लेकिन जो शीशी है ये नॉर्मल वाली, सिंपल वाली, ऐसे प्लेन है, इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर ऊपर आपका स्टिकर लगता है और ये रेडी टू गो है, फिर आप इसको सेल कर सकते हैं। ये 12 ml की होगी, ये 6 ml की होगी। ये तकरीबन 28 रुपये की मिल जाती है एक, ठीक है, दर्जन पूरी लेनी पड़ती है, और ये तकरीबन 32-33 रुपये की एक मिल जाती है। इसी तरह फैंसी पे आ जाएँ तो मैं पूरी बात आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह। अब देखें, ये फैंसी बॉटल्स हैं, ठीक है जी। अब इस बॉटल का आपको बताऊँ, ये भी 6 ml बॉटल है, लेकिन ये भी 6 ml बॉटल है। दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं, एक सिंपल है, एक फैंसी में आ गई है, लग्जरी में आ गई है। अब ये वाली बॉटल तकरीबन 750 रुपये की सिर्फ बॉटल है, इसके अंदर लिक्विड नहीं गया अभी, इसके अंदर अभी लिक्विड नहीं गया। तो जब इसके अंदर लिक्विड जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 400-500 का इसके अंदर लिक्विड चला गया, तो ये तो 1000 को क्रॉस कर गई विदाउट बॉक्स। अब देखें, ऐसी शीशी होगी तो आपने उसको, ज़हरी बात है, आप उसको कभी भी पाउच के अंदर या थैली के ऊपर या सिंपल पैकेजिंग के अंदर कभी भी नहीं रखोगे। ये वाली बॉटल जब आप लोगे या आप ब्रांड के लिए चूज़ करोगे, आप डेफिनेटली उसके लिए मैग्नेटिक बॉक्स या वो ट्रे वाला बॉक्स या फिर वो लग्जरी बॉक्स सेलेक्ट करोगे। ऐसी बॉटल्स के लिए तकरीबन 150-130 का वो भी मिल जाता है, ठीक है, अत्तर का वो वाला बॉक्स, वो भी इसमें ऐड कर लें। ये 1500 तक पहुंच गई। तो आप मुझे बताएं, आप एक 6 ml की बॉटल 6 ml की बॉटल आपसे कौन लेगा 1500-1600 में आपसे 6 ml। 12 ml हो तब कोई बात बनती है, 12 ml हो ना, फिर कोई बात बनती है। लेने वाला भी सोचेगा यार 1500 लगा रहा हूँ तो कम से कम 12 ml तो ले रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसी शीशी होगी, चलें ठीक है, कोई इक्का दुक्का आदमी आपसे लेगा, कोई शौकीन जो अत्तर का शौकीन है, परफ्यूम कलेक्शन का शौकीन है, किसी को गिफ्ट करना चाहता है या फिर वो अपनी कलेक्शन में ऐसी बॉटल्स रखना चाहता है, तो वो फिर नहीं देखेगा 6 ml है, इसके अंदर 3 ml है, 12 ml है, वो आपसे लेगा। लेकिन इतना याद रखें, ऐसे कस्टमर 100 में एक होते हैं, ठीक है। आप एक ब्रांड स्टार्ट करने लगे हो, आपने 99 बंदों को देखना है, आपने एक बंदे को नहीं देखना, ठीक है। वो जो एक बंदा है उसने आपसे ले लेनी है, उसने आपसे 1500 क्या 1600 में ले लेनी है। वो लेगा, अपनी कलेक्शन में शामिल करेगा या किसी को गिफ्ट करेगा, चलें उसकी बात ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक, आप अपनी जगह पे ठीक। लेकिन कोई एक रेगुलर नॉर्मल इंसान है, वो 6 ml आपसे कभी भी नहीं लेगा 1500-1600 में, ठीक है। हाँ, अंदर 12 ml हो तो फिर वो कहेगा चलें 12 ml ऑयल है, साथ फैंसी बॉटल मिल रही है, फैंसी बॉक्स मिल रहा है, चलें 1500 की बनती है। लेकिन 6 ml में ये चीज़ कभी भी जस्टिफाई नहीं करती, अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती। तो लिहाजा जब भी कोशिश करें, मैं तमाम भाइयों को ये मशवरा देता होता हूँ। काफ़ी भाई आते हैं, वो कहते हैं हम थोड़ा यूनिक हट के करना चाहते हैं। देखें, अपनी ऑडियंस को भी देखा करें, अपनी टारगेटेड ऑडियंस को भी देखा करें, अपने कस्टमर को भी देखा करें। कस्टमर को देख के चलना होता है। आप परफ्यूम का पर्सनल यूज़ के लिए रखनी है, चाहे ये 750 वाली छोड़ें, फिर आप 7000 वाली बेशक रख लें, वो भी मिल जाती है मार्केट से, 1000 वाली भी मिल जाती है, 2000 वाली भी मिल जाती है। पर्सनल नहीं, आपने देखना है मार्केट को। जब आपने मार्केट को देखना है तो फिर आपने देखना है कि कौन सी चीज़ बजट में भी आए, चीज़ भी अच्छी हो और क्वांटिटी में भी ज़्यादा आए। अब देखें 33 की ये है, ठीक है जी,
33 रुपये की 32 की ये होगी आपकी 450 का इसके अंदर ऑयल चला गया, या सॉरी 12 ml है तो इसके अंदर 600 का आपका ऑयल चला गया, 650 में आपको ये कास्ट कर गई। 800 850 में भी आप सेल करें इसको तो लेने वाला कहेगा 12 ml आ रही है, वो आपको 1000 भी देगा इसके, ठीक है, 1000 भी देगा आपको इसके, 12 ml है, ठीक है। तो आपका 50% ऑलमोस्ट प्रॉफिट है, 50 ml 12 ml पे आपका 50% प्रॉफिट है। आप मुझे बताएं आप इस पे कितना प्रॉफिट रख लोगे? 750 की बॉटल हो गई, इसके अंदर 400-500 का आपका ऑयल चला गया 6 ml, ठीक है जी। उसके बाद आपका 110 120 30 40 का इसका बॉक्स आ गया, ठीक है। 1500 आप इसको कितने में सेल कर लोगे? 1500 में भी इसने सेल नहीं होना, आप इसको कितने में सेल कर लोगे? आप खुद बताओ। 6 ml आप 2000 में सेल कर पाओगे ताकि आपका 500 प्रॉफिट बने? 1700 में करोगे तो आपका 150-200 प्रॉफिट बनेगा, और 1700 में कौन लेगा आपसे 6 ml? तो मैं तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर आएँ, परफ्यूम ब्रांड में ज़रूर आएँ, परफ्यूम ऑयल के ब्रांड में ज़रूर आएँ, लेकिन हर चीज़ को देख के चलें, मार्केट को देख के चलें, ऑडियंस को देख के चलें, कस्टमर्स को देख के चलें। अपनी कलेक्शन में ज़रूर ये रखें, अपने पास भी ऐसी 5-6 बॉटल्स रखें। ऐसे कस्टमर्स आएँ जिनको प्राइस की परवाह ना हो, उन्होंने गिफ्टिंग करनी हो या पर्सनल यूज़ के लिए रखनी हो, अगर वो आपसे फैंसी बॉटल की डिमांड करें तो आप उनको ज़रूर ये प्रोवाइड करें। आप बता दें भाई ये अगर इस बॉटल में लेंगे 6 ml तो उसकी और प्राइस है, अगर इस बॉटल में लेंगे तो उसकी और प्राइस है। ज़रूर रखें अपने स्टॉक में, ऐसी फैंसी भी रखें, इससे भी एक्सपेंसिव वाली रखें। उसके अलावा ये थोड़ी सिंपल होती हैं, ये वाली भी रखें, ये तकरीबन 300-400 की बॉटल है, ये वाली भी रखें, ये वाली भी रखें, सिंपल वाली भी रखें, इससे ज़्यादा लग्जरी भी रखें, मैग्नेटिक बॉक्स भी रखें, कार्डबोर्ड भी रखें, उसके अलावा आप पाउच भी रखें, ठीक है। फिर अपने कस्टमर के हिसाब से डीलिंग करें। अगर किसी को फैंसी चाहिए उसको फैंसी दें, किसी को सिंपल चाहिए उसको सिंपल दें, किसी को पाउच में चाहिए उसको पाउच में दें, किसी को बॉक्स में चाहिए उसको बॉक्स में दें, ठीक है। और अत्तर भी इसी तरह आप क्वालिटी वाइज रखा करें। अगर किसी को क्रीड वेंटस चाहिए उसको क्रीड वेंटस भी दें, किसी को ऑफिस फॉर मैन चाहिए उसको ऑफिस फॉर मैन भी दें, ठीक है। कस्टमर की पोटेंशियल देख के फिर उसके साथ आपने करना है। आप पूरे का पूरा ब्रांड अगर आप इस चीज़ पे ले आओगे, ऐसी बॉटल पे ले आओगे, ठीक है, 100-150 बॉटल 300 बॉटल का अगर आपके पास स्टॉक है और सारी ऐसी बॉटल्स हैं, तो बंदा आएगा वो देखेगा, जब आपसे प्राइस पूछेगा आप कहेंगे जी 2000 1900, और जब आपसे वो क्वांटिटी पूछेगा आप कहेंगे 6 ml, उसने तो भाग जाना है। उसने, आप खुद सोचें, आप अपने आप को एज अ कस्टमर रख के देखें कि आप अगर ऑयल लेने जाएं, आपको ऑयल से मतलब है, फ्रेगरेंस से मतलब है, खुशबू से मतलब है। जब आपको कोई ऐसी बॉटल में कहे 1900 की बॉटल है और आपके डिलीवरी चार्जेस इसके अलग हैं, और जब आप क्वांटिटी पूछें वो कहे 6 ml, तो आप कहेंगे नहीं भाई, हमें सिंपल में अगर मिल रही है 12 ml इससे सस्ती मिल रही है, तकरीबन 1000-1200 में हमें 12 ml मिल रही है, तो हम 6 ml को क्या करें? तो ये चीज़ें देख के चलना होता है भाइयों, कास्ट को देख के चलना होता है। आपने कितनी कास्ट रखनी है, अपना भी प्रॉफिट रखना है जायज़ सा, और फिर आगे कस्टमर को भी चीज़ प्रोवाइड करनी है। तो कस्टमर के लिए ज़रूर रखें, ऐसी बॉटल्स भी रखें, ऐसी भी रखें, ऐसी भी रखें, सिंपल भी रखें, इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी रखें, ठीक है। सबसे ज़्यादा सिंपल तो ये है, इससे ज़्यादा सिंपल और नहीं होती, सबसे ज़्यादा सिंपल ये है। फिर एक्सपेंसिव की तरफ जाते जाएँ तो 3-3 हज़ार वाली बॉटल्स भी है, वो भी रखें, ज़रूर रखें। अगर ऐसा कोई कस्टमर आता है तो 1-2 बॉटल आपके पास वो वाली भी हों, उनको भी डील करें। लेकिन पूरे ब्रांड को आपने शिफ्ट करना ऐसी बॉटल्स पे, वो थोड़ा सा नामुनासिब हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातों की समझ आई होगी आपको। बाकी कोई क्वेश्चन हो या अपनी राय से कोई बात करना चाहें तो अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा जी। थैंक यू सो मच।